एसएचएम और रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आपके सामने एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको एक वर्टिकल रॉड जिसका मास m एंड लेंथ l है, जिसको पिवोट किया हुआ है इसके टॉप से, और यहाँ पर ये परफॉर्म कर रही है एंगुलर एसएचएम इन द वर्टिकल प्लेन, राइट। और यहाँ पर जो इक्वेशन को फॉलो कर रही है वो है आपके पास यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ एट टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पर एक जो पॉइंट मास है जो कि रेस्ट में रखा हुआ था, स्टिक कर जाता है इसके लोएस्ट एंड से। नाउ यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, ए बी सी डी। तो जो ए पोर्शन बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है कि जो आपका न्यू टाइम पीरियड है, मान लेते हैं टी डैश, वो इक्वल होगा 2 अपॉन रूट थ्री इंटू टी नॉट, यानी कि ओल्ड टाइम पीरियड की। दूसरी बात आपसे बोली जा रही है कि जो नया एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो थीटा नॉट अपॉन रूट 12 होगा। सी ऑप्शन कह रहा है थीटा नॉट अपॉन 4 होगा। और यहाँ पर डी पार्ट बोल रहा है कि यहाँ पर हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एट विच मास स्टिक टू रॉड। ठीक है, सो नाउ हम इसको एक एक करके देखते हैं। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें। तो आइए समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। नाउ यदि आप ध्यान दें तो आपको पता होगा कि जब भी आपके पास कंपाउंड पेंडुलम होता है, ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम होता है तो आपका जो टाइम पीरियड है कुछ इस तरह से मिलता है आपको, राइट। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम जी डी। यहाँ पर आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो भी आपका कंपाउंड पेंडुलम होगा उसका इस पिवोटल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, राइट। डी है आपका यहाँ पर जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उस कंपाउंड पेंडुलम का, उसकी डिस्टेंस इस पिवोटल पॉइंट से, राइट। इतनी सी बात क्लियर है। नाउ यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो आपके क्वेश्चन गिवन है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आपका मास स्टिक कर रहा है यानी चिपक रहा है वो कब चिपक रहा है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो कि होता है टाइम पीरियड, राइट। यानी कि कंप्लीट ऑसिलेशन होने के बाद ही यहाँ पर मास स्टिक करेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में इस फॉर्मूले की सहायता से क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, सीधी सी बात है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की और सेंटर ऑफ मासेस की डिस्टेंस की। तो फर्स्ट केस जब केवल रॉड है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। देखिए क्या होता है, जब आपके पास रॉड है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एंड से होता है आपका एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कितना डिस्टेंस पर होगा, यदि इसकी लेंथ एल है, ठीक है, सेंटर मास हो जाएगा आपका एल बाई टू पे। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, टाइम पीरियड, राइट। इसमें आप पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को, ये वाली वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे, आपको यहाँ पर टाइम पीरियड मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। इतनी सी बात क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब आपकी जो रॉड है, ठीक है, उसमें यहाँ पर एक मास स्टिक कर जाएगा। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो जाहिर सी बात है आप निकाल सकते हो इस पिवोटल पॉइंट के अबाउट आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस एम एल स्क्वायर, राइट। नाउ ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, राइट। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो डी इज इक्वल टू एम एल बाई टू प्लस एम एल डिवाइड अपॉन एम प्लस एम। तो यहाँ पर देखिए आई और डी की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब आपको फिर से इसी फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करनी है। तो जैसे आप इसको पुट करोगे, ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर पुट किया, देखिए आप एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप करोगे यहाँ पर आपको टाइम पीरियड, जो नया वाला टाइम पीरियड है टी डैश, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, जो कि पुराने वाले टाइम पीरियड के साथ होगा 2 अपॉन रूट के मल्टीपल में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था बी और सी में, ठीक है, न्यू एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये कैसे निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। आपका जो मास स्टिक हुआ है ना, वो तब स्टिक हुआ है जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी नए टाइम पीरियड के लिए, राइट। यानी कि यदि आपका ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से आया, इसी टाइम यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक मास स्टिक कर गया ना। ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये दोनों चीजें आपस में स्टिक करेंगी, कोलाइड करेंगी, ठीक है, तो एक दूसरे को इम्पल्स मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो रॉड है इसकी स्पीड कुछ बदल जाएगी, ठीक है, और जो मास है वो रेस्ट में था उसको कुछ स्पीड मिल जाएगी, और अब इन दोनों एंड पॉइंट की सेम स्पीड होगी ना। यहाँ पर यदि आप ध्यान दो तो आपको एक चीज कंजर्व मिलेगी, वो है आपका एंगुलर मोमेंटम इस पिवोटल पॉइंट के अराउंड, ठीक है। ध्यान दीजिए इस पिवोटल पॉइंट के अराउंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाए। तो आपके पास दो सिचुएशन होंगी, एक सिचुएशन होगी जिसमें आपका एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का, ठीक है, मास और रॉड का, ठीक है, इस पिवोटल पॉइंट के अराउंड कुछ होगा। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर जब ये स्टिक कर जाएगी तब कुछ और होगा। हम इन दोनों एंगुलर मोमेंटम को
कंजर्व करा देंगे, इक्वल करा देंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये रही आपकी फर्स्ट सिचुएशन, ये रही आपकी सेकंड। पहले हो जाएगा यहाँ पर कंजर्व, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के अराउंड आपका जो एंगुलर मोमेंटम रहने वाला है, फर्स्ट सिचुएशन क्या रहेगा, I1 ओमेगा S1। यहाँ पर मैंने ओमेगा S1 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस एंगुलर स्पीड को, ताकि यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो नाउ सिचुएशन फर्स्ट के लिए, सिचुएशन सेकंड के लिए। यदि आप सिचुएशन फर्स्ट में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर I क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, आपको मिलेगा यहाँ पर m l स्क्वायर अपॉन 3। और सेकंड सिचुएशन में ध्यान से देखिए, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ml स्क्वायर। नाउ अब बात करते हैं इस एंगुलर स्पीड की। यहाँ पर मैंने एस आई इसलिए लिख रखा है ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है और दूसरा यहाँ पर ये स्पीड की बात है। आप कंफ्यूज ना हो जाए एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लियर इतनी सी बात। नाउ तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है, हमको गिवन इक्वेशन इसके मोशन की क्या थी, आपको थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगी एंगुलर स्पीड, राइट। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा, थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो ओमेगा दिख रही है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर सी बात। सुनाओ अब ध्यान दीजिए, जो आपकी कोलिजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो कब हो रहा है, जब आपका जो टाइम है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा है, और यही तो टाइम पीरियड है। यानी कि जो आपका कोलिजन हो रहा है कब हो रहा है, जब आपका ये जो रॉड है यहाँ से गया, फिर लौट के आया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि एक पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया इसने, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ रही है आपको। नाउ अब यदि यहाँ पर इस टाइम की यदि आप वैल्यू इसमें पुट करें, तो ये आपका हो जाएगा cos ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, राइट। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगी, ठीक है, कोलिजन से जस्ट पहले की जो एंगुलर स्पीड है वो आपकी हो जाएगी ये वाली, ओमेगा S1 इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जैसे ही आप पुट करोगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। पहले की जो आई थी वो आपकी थी ml स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ओमेगा S1 की वैल्यू थीटा नॉट ओमेगा यहाँ पर आ चुकी है, और I2 की वैल्यू यहाँ पर ये रखी हुई है, और ओमेगा S2 यहाँ पर आपको देखना है। तो जैसे ही आप पुट करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ml स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 4 आ जाएगा नीचे, राइट। तो थीटा नॉट ओमेगा अपॉन 4 इक्वल टू ओमेगा S2। इतनी सी बात क्लियर है। नाउ यदि आप ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना, ये जो ओमेगा S2 है ना, ये जस्ट कोलिजन के बाद की है। अब नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो जो सिचुएशन रहने वाली है, जो इक्वेशन रहने वाली है, वो कुछ ऐसी इक्वेशन रहेगी। बस यहाँ पर ये थीटा m अलग होगा, यानी थीटा मैक्सिमम, और ये ओमेगा यहाँ पर ओमेगा डैश मान लेते हैं, ये डिफरेंट होगी, बट जो इक्वेशन रहने वाली है कुछ इसी तरीके से होगी। तो यदि हम यहाँ पर ओमेगा S2 निकालने जाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लो थीटा m और आपका ओमेगा डैश, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम पे कोलिजन हो रहा है वो आपका टाइम है t इक्वल टू 0। आप यहाँ पुट करोगे तो देखो यहाँ पर जो cos ओमेगा t की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 1। तो आपको सिमिलर सिचुएशन मिलेगी यहाँ पर, ओमेगा S2 इज इक्वल टू मिल जाएगा थीटा m और ओमेगा डैश। नाउ तो हमने यहाँ पर देखिए ये वैल्यू रखी हुई है, अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पर आप पुट करोगे आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये थी आपकी पहले के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपकी नए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको थीटा डैश कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। अब यदि आप ध्यान दो तो आपको पता है क्या होता है, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी इजकल टू 2 पाई। इस रिलेशन का आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पर ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी डैश अपॉन टी, जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, जो थी आपकी यहाँ पर 2 अपॉन रूट थी। बस इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देना है, और आपको बहुत ही आसानी से नया जो एम्पलीट्यूड है मिलेगा ऑसिलेशन का, वो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, राइट। ना यदि आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल 2, और यदि आप अंदर लेके जाओ इसको तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट 12। तो ये तो हो गया आपका नया थीटा मैक्स, राइट। नाउ अब यहाँ पर एक डी पार्ट था, ठीक है। यदि आप यहाँ पर डी पार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर बोल रहा था कि यहाँ पर क्या हमेशा ही काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एट विच मास स्टिक टू द रॉड। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हो रहा है आपका इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी आपकी हमेशा ही लॉस होती है, एक बात। बट एनर्जी लॉस होने के लिए एनर्जी होनी भी तो चाहिए, राइट। तो नाउ यहाँ पर एक सिचुएशन मिलेगी, आई मीन दो सिचुएशन मिलेंगी जहां पर एनर्जी लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम पे एनर्जी होगी नहीं। और वो सिचुएशन रहने वाली है जब आपका ये जो पेंडुलम है, ठीक है,
ये T/4 पर हो और 3T/4 पर हो, क्योंकि इस टाइम क्या होगा इसकी सिचुएशन, ये अपने मैक्सिमम पर होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और मैक्सिमम होने पर इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो उस वक्त यदि आपका मास स्टिक करता है तो यहाँ पर आपको कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं मिलेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।